लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपने जीवन से हर छोटी गलती की सुधार करें। यही आपके सफलता का मंत्र है। अब रिक्शा वाले भी अंग्रेजी बोलेंगे सेशन में, आगे देखेंगे। आज मेरा हो जाएगा पहला सेंटेंस। इस तरह से कहते हैं कि ऐसे कहते हैं ना, किसी का एनिवर्सरी रहता है, जयंती रहता है, वर्षगांठ रहता है, तो उसको किस तरह से हम लोग विश करते हैं, किस तरह से ग्रीट करते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ सेंटेंस आज हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि एनिवर्सरी का डेफिनेशन क्या होता है। ANNIVERSARY, इसको पढ़ते हैं एनिवर्सरी, इस तरह से पढ़ते हैं। इसका डेफिनेशन हो जाएगा द डेट ऑन विच एन इवेंट टुक प्लेस इन अ प्रीवियस ईयर। इसको ईयर पढ़ते हैं, ईयर नहीं पढ़िएगा, इसको ईयर पढ़िएगा। अब देखिए कहते हैं, क्या कहता है, द डेट ऑन विच, तारीख जिस पर एन इवेंट टुक प्लेस मतलब क्या होता है, अकर, होना, दोबारा होना, इन प्रीवियस ईयर, यानी कुछ पिछले साल का जो कोई भी जो इंसिडेंट होता है, तारीख होता है, वो जब दोबारा आता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनिवर्सरी कहते हैं। अगर मान लीजिए फिट किया जाता है तो वो क्या होता है, उसका एनिवर्सरी होता है। किसी की शादी हुई किसी तारीख को, और उसको जब कोई एक अकरेंस को, कोई इंसिडेंट को रिपीट जो करते हैं, वही उसका एनिवर्सरी कहलाता है। आगे देखते हैं। हाँ, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं। पहली बात, एक इसका हिंदी क्या सब हो सकता है। पहला हिंदी हो सकता है सालगिरह हो सकता है, सालगिरह हो सकता है। दूसरा हिंदी क्या हो सकता है, वर्षगांठ हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, वार्षिक उत्सव हो सकता है, वार्षिक उत्सव हो सकता है। और क्या कह सकते हैं इसको, जयंती कह सकते हैं, जयंती कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, बरसी कह सकते हैं, बरसी कह सकते हैं। और क्या कह, प्रतिवार्षिक तिथि कह सकते हैं, प्रतिवार्षिक तिथि, मतलब प्रति वर्ष वाला जो तिथि रिपीटेंस होता है उसी को क्या कहते हैं, एनिवर्सरी कहते हैं, एनिवर्सरी कहते हैं। इसका डेफिनेशन हो गया द डेट ऑन विच एन इवेंट टुक प्लेस इन अ प्रीवियस ईयर। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हो जाएगा, अब इसको किस तरह से हम लोग विश करते हैं। हम कह सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं, इसको हम लोग 5 तरह से विश कर सकते हैं। पहला सेंटेंस हो जाएगा, पहले इस तरह से कह सकते हैं, वार्म विशेज ऑन योर एनिवर्सरी। दूसरा क्या हो सकता है, बेस्ट विशेज ऑन योर एनिवर्सरी। क्या कहते हैं, वार्म विशेज, हार्दिक शुभकामनाएं आपके वार्षिक उत्सव पर। इसको क्या कहते हैं, बेस्ट विशेज, इसको भी वही कहते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं आपके एनिवर्सरी पर। तीसरा हो जाएगा, यू द बेस्ट टुडे एंड ऑलवेज। कहते हैं कि विशिंग यू द बेस्ट टुडे, मैं विश करता हूं कि आज आपका दिन अच्छा हो और हमेशा अच्छा रहे।
और चौथा हो जाएगा इसका चौथा हो जाएगा विशिंग यू ऑल हैप्पीनेस ऑन योर एनिवर्सरी। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? क्या मेरी मनोकामना है, मैं विश करता हूं आपको क्या? सभी खुशियां। कहां पे? सभी खुशियां, ऑल हैप्पीनेस। किस पर? ऑन योर एनिवर्सरी पर, आपके वार्षिक उत्सव पर। अगला हो जाएगा, पांचवा वाला हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला सेंटेंस हो जाएगा पांचवा सेंटेंस हो जाएगा। पांचवा कहते हैं मे गॉड सोवर, SHOWER, सोवर हिज चॉइसेस्ट ब्लेसिंग ऑन यू। क्या कह रहा है कि मे गॉड सोवर हिज चॉइसेस्ट ब्लेसिंग्स ऑन योर एनिवर्सरी कर दीजिए, ऑन योर एनिवर्सरी। इस तरह से कहते हैं। मतलब क्या है कि खुदा का जो चुना हुआ दिन हो ना, ईश्वर का जो चुना हुआ दिन हो, जो सबसे फेवरेट दिन हो, वो आपके एनिवर्सरी पर आवे, जो सबसे अच्छा दिन हो। तो इस 5 तरह से हम लोग किसी को ग्रीट कर सकते हैं। 5 सेंटेंस का यूज करते हुए किसी के एनिवर्सरी को हम लोग इस तरह से ग्रीट कर सकते हैं। सालगिरह कह सकते हैं, वर्षगांठ कह सकते हैं, मैंने लिख दिया है। तो इस तरह से ग्रीट किया जाता है 5 तरह से। अब देखेंगे अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस देखेंगे। कहते हैं, कुछ सेंटेंस देखते हैं अब हम लोग। इस तरह से कहते हैं कि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता, उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कहेंगे अपॉर्चुनिटीज, OPORTUNITIES, अपॉर्चुनिटीज लाइक दीज आर नॉट ऑफर्ड एवरी डे। ऐसे मौका बार बार नहीं आते हैं, ऐसे मौका बार बार नहीं आते हैं, बार बार नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। आगे देखेंगे, अगला सेंटेंस हो जाएगा, अगला सेंटेंस हो जाएगा। कहते हैं कि मैं तुमसे अकेले में बात करूंगा, है ना? तो उसको इंग्लिश में कैसे कहिएगा? आई विल टॉक यू, आई विल टॉक यू अलॉन, ALONE, अलॉन। मैं तुमसे अकेले में बात करूंगा, अकेले में बात करूंगा, है ना? कहते हैं मैं तुमसे 5 आदमी के बीच में बात करूंगा। तो 5 आदमी के बीच में उसको कैसे कहिएगा? आई विल टॉक यू, आई विल टॉक यू अमंग, टॉक यू, आई विल टॉक यू अमंग, अमंग 5 men, 5 आदमी के बीच में। मैं तुमसे 5 आदमी के बीच में बात करूंगा, 5 आदमी के बीच बात करूंगा, बात करूंगा। ऐसे भी कहते हैं, ऐसे भी कहते हैं कि मैं तुमसे अकेले में बात नहीं करूंगा। तो उसको कैसे कहिएगा इंग्लिश में? मैं तुमसे अकेले में बात नहीं करूंगा, इसको इंग्लिश में कैसे कहिएगा? आई वॉन्ट टॉक यू अलॉन, आई वॉन्ट टॉक यू अलॉन, ALONE। मैं तुमसे अकेले में बात नहीं करूंगा। कहते हैं इट इज
ए वन वे डिसीजन, DECISION। इस तरह से कहते हैं जैसे कहीं पे पंचायत होता है, कुछ होता है, कहते यह तो एक तरफा फैसला है, एक तरफा बात है, तो उसका इंग्लिश हो जाएगा इट इज ए वन वे डिसीजन। क्या होगा? यह एक तरफा फैसला है, फैसला है। आगे देखेंगे, अगला सेंटेंस हो जाएगा, अगला सेंटेंस हो जाएगा, आगे देखेंगे। कहते हैं तुम कुछ नहीं कर पाओगे, किसी से झगड़ा होता है, तो लड़ाई झगड़ा होता है, क्या तुम जाओ ना, कुछ नहीं कर पाओगे मेरा, है ना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कहेंगे यू वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग। यू वॉन्ट, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यू वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग, YOU है ये, यू वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और ऐसे कहते हैं कि जब तक तुम मेरा पूरा शर्त नहीं पूरा करोगे मैं वहां नहीं जाऊंगा। या ऐसे कहते हैं जब तक तुम मेरा पूरा शर्त पूरा नहीं करोगे मैं यह काम नहीं करूंगा। जब तक तुम मेरा शर्त पूरा नहीं करोगे हम नहीं तुमको पढ़ने देंगे। तो जब तक तुम मेरा पूरा शर्त पूरा नहीं करोगे, जब तक तुम मेरा हर कंडीशन को नहीं मानोगे मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस टाइप का सेंटेंस को कैसे बोलिएगा? अनलेस यू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स आई विल नॉट गो देयर, इस तरह से बोलते हैं। राइटिंग में लीजिए इसको, अनलेस यू मीट ऑल द requirements I will not go there। इसका हिंदी हो जाएगा जब तक तुम मेरा पूरा शर्त पूरा नहीं करोगे, मेरा पूरा शर्त पूरा नहीं करोगे मैं वहां नहीं जाऊंगा। इसी तरह से कह दीजिएगा अनलेस यू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स, यहां तक तो बोलना है जब तक तुम शर्त पूरा नहीं करोगे आई विल नॉट डू इट, है ना। जब तक तुम मेरा शर्त पूरा नहीं करोगे मैं नहीं पढ़ूंगा। अनलेस यू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स, यहां तक कर देना है। अनलेस यू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स, और यहां पर जोड़ देना आई विल नॉट रीड, आई विल नॉट गो देयर, आई विल नॉट डू इट, इस तरह से यहाँ पे ऐड कर देना। आगे देखते हैं हम लोग, अगला हो जाएगा थोड़ा सा वर्ड मीनिंग देखते हैं अब हम लोग, है ना। जिस तरह से इस सेशन में हम लोग थोड़ा वर्ड मीनिंग देखते हैं लास्ट में, अब वर्ड मीनिंग कुछ देख लेते हैं। ऑक्स, OX ऑक्स, है ना, इसको ऐसे लिखेंगे ऑक्स, इसका मीनिंग हो जाएगा ऑक्स मतलब बैल। फिर लिखेंगे RAT रैट का मतलब हो जाएगा चूहा। रैबिट RABBIT रैबिट कहते हैं खरगोश को। फिर हो जाएगा शिप, SHEEP शिप का मतलब हो जाएगा भेड़। अब आएगा अगला वर्ड देखेंगे राइनोसेरस, RHINOCEROS, इसको पढ़ते हैं राइनोसरस। इसका हिंदी हो जाता है गैंडा। एक होता है स्क्वायरल, SQUIRREL, इसको पढ़ते हैं स्क्वायरल, इसका मतलब होता है गिलहरी। एक होता है स्नेक, SNAKE, स्नेक, इसका मतलब होता है सांप। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देख लेंगे, है ना। क्या है? राइनोसरस, ये क्या है? स्क्वायरल। इसको दिमाग से देखेंगे थोड़ा, है ना। ये तो स्नेक है। और यहीं से मैं इस वीडियो को रेस्ट दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।